इस बीजेपी मंत्री के ही रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। उत्तराखंड में वनंतरा रिजॉर्ट पर अंकिता भंडारी एज अ रिसेप्शनिस्ट काम कर रही थी और अभी उसको ज्वाइन किए हुए बस कुछ ही दिन हुआ था कि उस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या एक वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कहता है, लेकिन अंकिता मना कर देती है और फिर 19 सितंबर 2022 को शाम के टाइम अंकिता गायब हो जाती है और उसका किसी को भी कुछ पता नहीं चलता है। अंकिता के फादर को बस एक कंप्लेंट लिखवाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है और जब यह मैटर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और लोग प्रोटेस्ट करने लगे तब उनकी कंप्लेंट लिखी गई और एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। फाइनली 5 दिन के बाद 24 तारीख को अंकिता की लाश मिलती है, वो भी नदी में। और जैसे ये खबर वायरल होती है तुरंत वहां के उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है जो कि एक बीजेपी मिनिस्टर का ही था। अब आपको लगेगा कि बुलडोजर है, जस्टिस है, लेकिन यहाँ पर बुलडोजर कुछ छुपाने के लिए चलाया गया। अंकिता भंडारी के व्हाट्सएप मैसेजेस और उसके कॉल रिकॉर्डिंग्स कुछ और बता रहे थे। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही अंकिता के रूम को बुलडोजर से ढा दिया गया। और अगर आपको ये बस एक कोइंसिडेंट लग रहा है तो रुक जाइए, क्योंकि अभी भी कई और चीजें हैं जो इशारा कर रही हैं कि ये बुलडोजर का चलना नॉर्मल नहीं था बल्कि कुछ छुपाने के लिए किया गया था। जब उस रिजॉर्ट को बुलडोजर गिरा रही थी तभी अचानक से उस रिजॉर्ट में आग लग जाती है। उस आग को किसने लगाया किसी को नहीं पता। और सिर्फ इतना ही नहीं, अंकिता के पिता ने जब सीसीटीवी फुटेजेस की मांग की तो ये कहकर के मना कर दिया गया कि 3 महीने से काम चल रहा है और सारे कैमरा ऑफ हैं। और अगर बुलडोजर वाली बात पर यकीन करने के लिए अब भी आपको ये चीजें कम लग रही है तो और सुनो। पुलिस ने अंकिता के माँ बाप को अलग अलग रख दिया और फिर उन दोनों से जल्दी अंतिम संस्कार करने की मांग करने लगी, जबकि अंकिता के पिता कह रहे थे कि हमारी लड़की को हमें दे दो, हम उसे अपने घर ले जाना चाहते हैं, जबकि अंकिता की माँ कह रही थी कि हम उसे बस देखना चाहते हैं। पुलिस ने उन्हें ना तो वापिस किया और ना ही उनकी माँ को चेहरा देखने दिया। पुलिस इतना प्रेशर बना रही थी अंतिम संस्कार करने के लिए कि उसने झूठ बोला कि आपकी पत्नी यानी कि अंकिता की माँ सीधा कोमा में पहुंच चुकी है और आप जल्दी से जल्दी इजाजत दीजिए ताकि हम उनका अंतिम संस्कार कर सकें। और यह बात इतनी छोटी नहीं थी क्योंकि उत्तराखंड के सीएम खुद फोन करके कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनका अंतिम संस्कार किया जाए। क्या था उस जगह पर ऐसा जो पूरी गवर्नमेंट और पूरी पुलिस सिस्टम वो छुपा रही थी और जल्दी से जल्दी उसका अंतिम संस्कार करना चाह रही थी? और कौन था वो वीआईपी जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मना करने की वजह से अंकिता को मौत की घाट उतार दिया गया?